ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उमैमा इरफान हियर एंड हम आज से एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ पावर बीआई। सो मैं आपको वन बाय वन हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर। सो इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम सबसे पहले लर्न आउट करेंगे दैट इज व्हाट इज़ पावर बीआई। हमें पावर बीआई क्यों सीखना चाहिए, पावर बीआई के क्या इंपॉर्टेंस है इन टुडेज वर्ल्ड, और पावर बीआई का बेसिकली हम इंटरफेस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। So here we go. ओके, सो पावर बीआई, अगर हम नॉर्मली अंडरस्टैंड करना चाहें कि व्हाट इज पावर बीआई, सो पावर बीआई स्टैंड्स फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। अगर हम देखें बिजनेस इंटेलिजेंस को डाइव इन करें से व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस, तो एक बहुत वास्ट चीज है। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें कि बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर हम आपको बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पास रॉ डेटा आता है। ठीक है, रॉ डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, वो भी हम इसमें मतलब कि वन बाय वन अंडरगो करेंगे। सो रॉ डेटा हमारे पास आएगा, उस रॉ डेटा को हम क्या करेंगे कि उसको हम एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय क्लीनिंग इट आउट, एंड वंस इट इज क्लीन्ड हम उसके थ्रू उसकी एनालिसिस करते हैं। सो बी आई अगर हम अंडरस्टैंड करें तो बी आई इज बेसिकली अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज पावर बी आई। So Power BI is a business analytics and data visualization tool developed by Microsoft. So अगर बिजनेस एनालिटिक्स इन डेटा विजुअलाइजेशन टूल के बारे में हम बात करें तो हमें इसी से ही अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि हम पावर बीआई को बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। डेटा माइनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, और हम इसके थ्रू क्या कर रहे होते हैं, यूजफुल डैशबोर्ड्स, यूजफुल रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली पावर बीआई का फंक्शन ये है। ओके, आपको ये क्या करता है, आपको ये हेल्प करता है कि वो रॉ डाटा को मीनिंगफुल इंसाइट्स थ्रू इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स एंड विजुअल्स के थ्रू कन्वर्ट करवाए। ठीक है, इजी टू रीड होता है ये बेसिकली। फिर इट इज यूज टू बेसिकली, अगर हम बात करें कि हम केपीआईज को मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स कैसे शेयर करना है, परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर करना है, हम उसके लिए पावर बीआई को यूज करते हैं। तो अगर मैं आपके पहले, बिफोर डाइविंग इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि पावर बीआई हमें क्यों सीखना चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सो एज वी नो कि वी लिव इन द वर्ल्ड फुल ऑफ डेटा, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं डेटा की, और उतना रॉ डेटा होता है कि एंड वी डोंट हैव इनफ टाइम कि उस रॉ डेटा को हम वन बाय वन गो थ्रू करें और उसके थ्रू हम अंडरस्टैंडिंग लें कि इसके थ्रू हमारे लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है। सो पावर बीआई आपको ये हेल्प करता है कि उस डेटा को आप यूज करते हुए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हो। बेसिकली आप किसी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री, वट एवर द इंडस्ट्री इट इज, ये किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है। एज आई एम एन एसीसी एफिलिएट एंड आई एम वर्किंग इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड मेरा जॉब का रोल है कि मैं यहाँ पे डैशबोर्ड्स डेवलप करती हूँ विद पावर बीआई, एंड दैट इज अ वेरी यूजफुल डैशबोर्ड। डिफरेंट इंटरनल स्टेक होल्डर उसको यूज करते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हमारे पास आते हैं, हम किसी को पिच इन करते हैं, हम डैशबोर्ड्स दिखाते हैं। वी कैन नॉट गो एंड ओपन द एक्सेल शीट्स, हम कहें कि हमारी एक्सेल शीट्स देखें आप कि हमारा ये फिगर्स हैं, ये नंबर्स हैं। अगर आपने किसी को, यू हैव 2 मिनट्स टू टेल व्हाट डू यू डू इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल, तो उन 2 मिनट्स के अंदर आप अभी एक्सेल शीट खोल के नंबर्स को गो थ्रू नहीं करवा सकेंगे। इन 2 मिनट्स यू कैन शो अ प्रॉपर विजुअलाइज डैशबोर्ड, जिसके थ्रू वो अंडरस्टैंडिंग ले सकेंगे कि यार मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने सेल्स कितनी की है, कौन कौन से कस्टमर्स हैं उनके, उनका टॉप कस्टमर कौन सा है। मतलब आप उसको प्रॉपरली 2 मिनट्स में प्रॉपर अच्छी विजुअलाइजेशन में लेके आ जाते हो। सो बेसिकली पावर बीआई हर इंडस्ट्री में यूज होता है और हर इंडस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप नॉर्मली किसी भी कंपनी में अप्लाई करें और उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप पढ़ें तो जो स्किल आता है, अब स्किल के अंदर बिसाइड एक्सेल, बिसाइड एमएस टीम्स एंड एवरीथिंग, दे आस्क यू टू लर्न पावर बीआई। अगर आपके पास पावर बीआई की स्किल है, यू हैव एन एज ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन दैट स्पेसिफिक कैंडिडेट स्लॉट। ठीक है, तो पावर बीआई का ये जो कोर्स है आपको इतना, मतलब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे, देन आई कैन मेक श्योर कि आप इतना एक्सपर्ट हो जाओगे कि अगर आपसे पावर बीआई के बारे में कोई भी कुछ चीज पूछेगा, इट वुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। सो राइट, अच्छा, ये हमारे पास एक पावर बीआई का मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दिया है, और पावर बीआई बेसिकली यूज कहाँ होता है और उसके बेनिफिट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो आपको पता है आजकल के टाइम पे डेटा एनालिटिक्स की जॉब जो है ना आर वेरी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, एंड आपका एक डिमांड है मार्केट के अंदर।
कि आप उसके थ्रू आपको पावर बीआई की स्किल आ जाए, आप उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तो किसी भी इंडस्ट्री में भी अप्लाई हो सकती है, तो व्हाटएवर द इंडस्ट्री इट इज, आप वहां पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई बेसिकली। सो अगर मैं कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई के बारे में बात करूं तो हम यहाँ पे देखें तो पावर बीआई डेस्कटॉप एक हमारा वर्जन है। उस वर्जन को हम बेसिकली यूज करेंगे अपने डैशबोर्ड्स बनाने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो दिखता कैसे है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो हम सब कुछ अभी लाइक विद इन 5 मिनट्स गो थ्रू करते हैं। सो पावर बीआई डेस्कटॉप बेसिकली, जिसके ऊपर हम मतलब अपने पीसीज लैपटॉप्स के ऊपर बेसिकली यूज करते हैं। Power BI service. Okay, Power BI service is a mind-blowing platform of Power BI. ठीक है, इसके मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली यूज होता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है बेसिकली। इसके लिए हम यूज करते हैं अपने डैशबोर्ड्स को पब्लिश करने के लिए और उस डैशबोर्ड को शेयर करने के लिए ऑनलाइन। वंस आप एक डैशबोर्ड अपना बना लो, ठीक है, जैसे हम एक मार्केटिंग डैशबोर्ड की एग्जांपल ले रहे थे, आपने बना लिया, वन टाइम एफर्ट की, यू पुट 2 to 3 hours टू मेक अ डैशबोर्ड, आपका बन गया। उसके बाद आपने उसको ऑनलाइन पब्लिश कर दिया थ्रू पावर बीआई सर्विस, और वहां से जाके आपने उसको ऑटोमेट कर दिया। ये सारा प्रोसेस अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो आपका वो डैशबोर्ड से वन टाइम एफर्ट थी, उसके बाद वो रिफ्रेश होना, उसको सबके थ्रू सबके पास जाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, थ्रू द लिंक एंड एवरीथिंग इज ऑल ऑटोमेटेड। ठीक है, तो इट्स आपको पता है कि आजकल का जो टाइम है ना, इट्स नॉट द टाइम कि आप उसको मैनुअल वर्किंग बैठ के कर रहे हो, कि पहले आप एक्सेल शीट ठीक कर रहे हो और फिर अपने ग्राफ्स अपडेट कर रहे हो। नो, यू कैन नॉट डू दिस। आपके पास डेटा हमेशा रॉ फॉर्मेट में, अब हैजर्ड फॉर्मेट में आएगा। यू कैन नॉट ऑलवेज क्लीन द डेटा ओवर द एक्सेल। आपको डेटा जो क्लीन करना होगा हमेशा पावर बीआई के ऊपर करना होगा, क्योंकि अगर आपके पास एक एक्सेल शीट आ रही है जो रॉ शीट है, तो पावर बीआई उसको एक दफा आपने क्लीन कर दिया तो अगली दफा ऑटोमेटिकली खुद क्लीन करेगा। ठीक है, तो पावर बीआई सर्विस के थ्रू अपने डैशबोर्ड्स हम पब्लिश करते हैं, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम ये भी पार्ट इसके अंदर कवर करेंगे। देन देर इज अदर प्लेटफॉर्म दैट पावर बीआई मोबाइल, दैट इज बेसिकली अपने मोबाइल के ऊपर आप पावर बीआई का जो बेसिकली ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके थ्रू अपने डैशबोर्ड्स को आप सिंपल, इजी टू गो, आप रीड कर सकते हो, देख सकते हो, चलते फिरते इज हैंडी। एक काइंड ऑफ डैशबोर्ड हो जाता है आपका। लाइक लैपटॉप इज नॉट एन इजी थिंग ना, यू कैन नॉट कैरी द लैपटॉप एवरीवेयर। सो फोन तो आपके पास एवरीवेयर होता है। सो उस फोन के ऊपर आप 2 मिनट में अपना डैशबोर्ड खोलें, यू कैन रन इट आउट। सो दैट इज पावर बीआई मोबाइल। देन एक और कंपोनेंट है दैट इज पावर क्यूरी। पावर क्यूरी बेसिकली हम यूज करते हैं अपने डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा माइनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो वो भी हम इस पावर बीआई में सीखेंगे। आपके पास डेटा आ गया, आप पावर क्यूरी में जाके डेटा को क्लीन करते हो, ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं। देन इट इज डैक्स। ठीक है, सो डैक्स बेसिकली एक फॉर्मूला लैंग्वेज होती है जो पावर बीआई में यूज होती है फॉर्मूलाज लिखने के लिए। आपने कोई भी फॉर्मूला डेवलप करना है, आप डैक्स लैंग्वेज के थ्रू उसको डेवलप करते हो। तो हम उसको भी देखेंगे कि हम वो डैक्स फॉर्मूलाज कैसे डेवलप करते हैं। ओके, आई कैन गिव यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, जो हम इसमें सीखेंगे, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आजकल का जो टाइम है इट इज ए आई वर्ल्ड, ठीक है, एवरीवन नो दिस कि ए आई इज एवरीवेयर। ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वी हायर अ जर्मन कंसल्टेंट, ठीक है, एंड ही यूज टू कम टू आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड ही टेल अस हाउ वी कैन यूज ए आई इन आवर डेली लाइफ टू वर्क मोर इफेक्टिवली, मोर एफिशिएंटली एंड टाइम सेविंगली। हम कैसे काम कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये चीज सिखाऊंगी कि जो डैक्स के फॉर्मूलाज हैं, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूंगी कि डैक्स के फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं। अगर आप चाहें तो आप खुद डैक्स के फॉर्मूलाज डेवलप कर लें, लेकिन टू बी एट टाइम सेविंग एंड यू हैव, जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में होते हो ना, यू डोंट हैव इनफ टाइम कि आप डैक्स फॉर्मूलाज बैठ के डेवलप कर रहे हो। यू कैन जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी, आपको ये मतलब कि फॉर्मूला चाहिए और वो आपको फॉर्मूला देगा, ठीक है, एंड देन यू कैन जस्ट पुट दैट फॉर्मूला इन योर डैक्स फंक्शन एंड यू कैन गेट योर आउटपुट। तो मैं आपको यहाँ पे वो भी सिखाऊंगी कि हमें किस तरीके से चैट जीपीटी को हैंडल करना है टू गेट आवर डैक्स फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चीज भी सीखेंगे, दैट इज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ पावर बीआई। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि पावर बीआई टूल है क्या, ठीक है, मतलब उसका इंटरफेस को अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड जो हम यहाँ पे चीज सीखेंगे दैट वुड बी
कि हम पावर बीआई के अंदर डाटा को लोड कैसे करते हैं और डाटा को कनेक्ट कैसे करते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आफ्टर 2 to 3 मिनट्स के पावर बीआई के अंदर देयर आर मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू अपने डाटा को आप कनेक्ट कर सकते हो। इट्स नॉट ओनली एक्सेल, देयर आर मल्टीपल वेज, ठीक है। तो वो भी अभी हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। थर्ड जो हम चीज यहाँ पे सीखेंगे दैट वुड बी अंडरस्टैंड हाउ वी कैन क्लीन डाटा थ्रू मल्टीपल एग्जांपल इन डिफरेंट डाटा क्लीनिंग्स। मतलब जो मैंने अभी ऊपर ऊपर आपको बताया कि डाटा क्यूरी, सो डेटा क्यूरी को जो अगर मैंने आपको बताया तो दैट इज द थर्ड स्टेप है कि हम डेटा क्यूरी में जाके डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू डेटा क्लीनिंग कैसे करेंगे, ठीक है। डेटा क्लीनिंग क्या होती है वो भी अभी हम सीखेंगे कि मतलब कि अगर हमारे पास कोई रॉ डेटा आ रहा है, ठीक है, उस रॉ डेटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट वुड बी द पार्ट 3 जो हम कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। एंड दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ पावर बीआई। अगर आपको डाटा क्लीनिंग आती है, आप डाटा क्लीनिंग सीख जाते हो, you have learned 60% of Power BI. बाकी 40% है और वो आप यूं सीख जाओगे, right? So the fourth thing here we will learn is कि हम Power BI के अंदर मल्टीपल शीट्स हैं, उन शीट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे डेवलप करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये भी हमारे पास काइंड ऑफ डेटा क्लीनिंग का ही पार्ट आपको मैं कहूंगी कि काइंड ऑफ उसके साथ रिलेटेड है। क्या होता है इसके अंदर कि आपके पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 जो आपने पावर बीआई में लोड कर ली। एक शीट के अंदर आपका प्रॉफिट आ रहा है, दूसरी शीट के अंदर आपकी आई वुड से सेल्स आ रही है, रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपने एक ग्राफ बना लिया, एक जगह आपने रेवेन्यू भी डाल दिया, सेल्स भी डाल दिया, बट दे वोंट बी इंटरलिंक्ड, दे वोंट बी कनेक्टेड। आपको उनको कनेक्ट करना होगा उन दो शीट्स को ताकि आपका जो ग्राफ हो वो ट्रू पिक्चर शो करे। तो उन शीट्स को कैसे डेवलप करते हैं, उन शीट्स को कैसे रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, देयर मल्टीपल रिलेशनशिप्स, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, वन टू वन, ठीक है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं। तो मैं आपको ये सारे रिलेशनशिप्स की भी अंडरस्टैंडिंग दूंगी कि ये 4 रिलेशनशिप जो मैंने अभी बताए ये होते क्या हैं, इनका मतलब क्या है, इनको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है। द फिफ्थ थिंग दैट वी वुड लर्न हियर इज के डैक्स फॉर्मूलाज पावर बीआई के अंदर विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी कैसे डेवलप करेंगे, राइट। मैंने ऊपर कवर कर दिया है। देन हम यहाँ पे जो लर्न आउट करेंगे वो ये करेंगे कि हमने पावर बीआई के अंदर एक नया टेबल बनाना है। एग्जाम्पल, आपने एक एक्सेल शीट जो है अपने पावर बीआई के ऊपर लोड कर ली है, ठीक है। नाउ यू आर सीइंग के देयर इज सम डेटा जो आप एक शीट 1 से ले रहे हो, एक शीट 2 से ले रहे हो, ठीक है, एंड यू हैव टू मेक अ टेबल आउट ऑफ इट, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि अब आपसे एक्सेल शीट खोलो, एक्सेल शीट के ऊपर जाके अपना टेबल बनाओ और फिर उसको जाके यहाँ पे लोड करो। नो, एवरीथिंग कैन बी डन ओवर द पावर बीआई। आप जो न्यू टेबल बनाओगे या फिर न्यू मेजर बनाओगे, न्यू मेजर क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, न्यू कॉलम बनाओगे वो कैसे बनाओगे वो भी बताऊंगी। तो ये न्यू टेबल, न्यू मेजर, न्यू कॉलम पावर बीआई में कैसे बनता है, वी लर्न दिस आउट। सेवेंथ, यू वुड सी कि यार ग्राफ एंड चार्ट्स कैसे बनाने हैं, ये तो मतलब इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, या इट इज अ सिंपल थिंग कि आप जैसे एक्सेल के अंदर बनाते थे नॉर्मली कि लाइन चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है, आप वो प्रॉपर सेल सेलेक्ट करते थे एंड देन यू गो इनटू द ग्राफ्स और ग्राफ सेलेक्ट करते थे और आपका ग्राफ बन जाता था। पावर बीआई के अंदर बिट ये है कि आपको उसके अंदर थोड़ी सी अरेंजमेंट सीखनी है कि एक्स एक्सेस में क्या आना चाहिए तो वो कहाँ शो होगा, वाई एक्सेस, और लेजेंड्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, व्हाट इज लेजेंड्स, तो ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। ग्राफ बना लो तो ग्राफ को एक प्रॉपर प्रेजेंटेबल वे में कैसे लेके आ सकते हैं, वी विल लर्न दिस हियर। एट्थ थिंग इज ग्राफ की वही फॉर्मेटिंग वगैरह जो मैंने आपको बताई है, इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इफ आई आस्क कि आप लोगों के माइंड के अंदर क्या आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नेम से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नेम से इफ आई से कि अगर हमने कलर फॉर्मेट करना है, ठीक है, यू कैन नॉट ऑलवेज डू कि अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं आपको कहती हूँ कि मेरा सेल्स का टारगेट है 50,000 और मेरी एक्चुअल सेल्स हुई है 40,000, मैंने उसको ग्राफ में शो करना है। आपने ग्राफ बना दिया, 40 और 50 को शो कर दिया। लेकिन अगर आप सीईओ को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, एंड ही डोंट हैव दैट टाइम कि वो यहाँ यूं रीड कर रहे हो कि ओके 40 एंड देन 50, ओके वी आर नॉट मीटिंग द टारगेट, 10,000 का डिफरेंट है, यू डोंट हैव दैट टाइम। I work in a corporate life nowadays, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपने ग्राफ बनाया, उसको कलर फॉर्मेट कर दिया। कलर फॉर्मेट
कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। ये नहीं है कि आपने पेंट खोला और वहां से जाके उसको रेड या ग्रीन कर दिया। ग्रीन मीन के यार पॉजिटिव चीज है, रेड मीन्स इज अ नेगेटिव थिंग। नहीं, ये तो नहीं है। अगर आपने नेक्स्ट टाइम रिफ्रेश किया, अब भी टारगेट 50 था और एक्चुअल 40 था, आफ्टर 2 days मोस्ट प्रॉब्ली आपका 60 हो जाए, क्या आप वापसी जाओगे मैनुअली उसका कलर चेंज करोगे? नो, दिस इज नॉट द राइट वे। आपने उसको कलर फॉर्मेटिंग जो करनी है उसको ऑटोमेट करना है। तो उसको हम ऑटोमेट कैसे करेंगे कि अगर हमारा टारगेट से बिलो हो तो वो ग्रीन रेड हो जाए, टारगेट से अबव हो तो फिर वो ग्रीन हो जाए। ठीक है, तो आपको कैसे ये शो करना है, कैसे कलर फॉर्मेटिंग करनी है, हम ये चीज भी सीखेंगे। देन नाइन्थ, जो मैंने आपको ऊपर बताया, पावर बीआई सर्विस के डैशबोर्ड को पब्लिश कैसे करते हैं। ठीक है, उनको लाइव कैसे लेके आते हैं। ठीक है, द 10th पॉइंट एंड द 9th पॉइंट आर काइंड ऑफ मर्ज टुगेदर। हम इसमें वही करेंगे कि लाइव कर दिया, पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने के बाद उसको रिफ्रेश पे कैसे लगाते हैं, टू द ऑटोमेशन। आप उसको ऑटोमेट कैसे करोगे, ये नहीं है मैनुअली खोलो और उसको फिर रिफ्रेश के बटन के ऊपर प्रेस कर रहे हो। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो वो हम सारा कुछ इस कोर्स में सीखेंगे। एंड आई मेक श्योर कि हम इस सब चीजों को बिल्कुल स्क्रैच से बेबी सिटिंग के तौर पे स्टार्ट करें। और आई वुड मेक यू लर्न ये सारी चीजें ऐसे जैसे आपने कभी भी पावर बीआई को यूज नहीं किया, पावर बीआई के बारे में कुछ नहीं पता। हम हर चीज को बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे। एंड आई एम श्योर वंस वी एंड दिस कोर्स, you guys would be pro in Power BI, and you can get it easily in any industry you want, at the role of data analysis or whatever role you want, with the description having of Power BI. Okay, सो ये हमारे पास एक सिंपल, मैंने आपको बता दिया कि पावर बीआई का कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कोर्स आउटलाइन क्या है, पावर बीआई की इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स एंड यूजेज बता दिए। ओके, नाउ this is Power BI desktop. Okay, you can download it from either your Microsoft App Store, okay, या फिर आप उसको नॉर्मली क्रोम पे जाके पावर बीआई डेस्कटॉप लिखो और वहां से उसको डाउनलोड कर दो। वंस यू डाउनलोड पावर बीआई एंड यू ओपन इट, तो ये जो एक इंटरफेस आपके सामने आ रहा है ना, ये ओपन अप होता है। ओके, ओके, सो ये हमारा